हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 9 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार का दिन, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध राइटर डिस्क्लेमर रखा है, तो कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार अपेक्षाकृत आज मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से ही प्लस में ही क्लोज हो गया। और आज मैंने जैसे आपको बोला था वैसे जिग जैग नीचे ऊपर 2:30 बजे भी एक बहुत बड़ी नीचे डाउनवर्ड टाइम आया था और नीचे गया था मार्केट, फिर नीचे से कवर हो गया मार्केट, फिर ऊपर आ गया। ऐसा 2-4 बार पूरे दिन में हो गया दोस्तों मार्केट। ओके, और आज प्रेडिक्शन मेरा मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेज़ी भरा ही था, बिल्कुल सही हो गया, अच्छी बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि रिलायंस स्टॉक के ऊपर जो ऑलरेडी पीट चुका है, ओवरसोल्ड है, उस पर देखिए आज रिलायंस ने बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया और ज़बरदस्त तेज़ी की। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी ज़बरदस्त ओवरसोल्ड है, ज़बरदस्त बाउंस बैक कर सकता है। आज देखिए बैंक निफ्टी लगभग 550 पॉइंट यानी 540 पॉइंट, 540 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, और वो भी इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, 51,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 51,000 के ऊपर। हालांकि 51,300 और 51,500 ये दो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस अभी सामने हैं दोस्तों। जब तक ये 51,500 यानी 51,500 के ऊपर टिकता नहीं और लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। ये आप ध्यान में रखिए, कभी भी ऊपर से नीचे आ सकता है मार्केट। और वही निफ्टी आज 25,000 के ऊपर 25,014 के आसपास क्लोज हो गया, लगभग 200 पॉइंट, 210 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया, 210 पॉइंट प्लस में तेज़ी में क्लोज हो गया दोस्तों। ये भी निफ्टी 25,050 यानी 25,050 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, तो ये हम लोग मान सकते हैं कि अभी थोड़ा खतरा टल गया है। जब तक 25,050 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है एज पर टेक्निकल, तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। ये आप फिर से ध्यान में रखिए, कभी भी ऊपर से नीचे आ सकता है। आज एशियन मार्केट ज़बरदस्त गिरा है दोस्तों। ओके, एशियन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट थी, इसके बावजूद भी हम लोग क्यों बढ़े, ये आपके मन में सवाल आता रहेगा। उसका कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण, अभी तक जो मार्केट गिर रहा था, स्पेशली कल का जो बीते हुए कल का जो मार्केट गिरा था, कि एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के, वो बीजेपी को प्रतिकूल थे, यानी बीजेपी वहाँ बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करेगा, ये एग्जिट पोल में दिखाया था। वास्तव में क्या हो गया, आज वास्तव में जो रिजल्ट आ गए वो शॉकिंग थे। हरियाणा में पूर्ण मेजॉरिटी से, पूर्ण बहुमत से, लगभग पूर्ण मेजॉरिटी से, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ गया है। ये टोटली अनपेक्षित था, यानी अनएक्सपेक्टेड था। एग्जिट पोल को टोटली रॉन्ग कर दिया बीजेपी ने। वही जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया बीजेपी ने, लगभग 29-30 सीट आ गई है उनकी बीजेपी को उधर, और वो हंग पार्लियामेंट हो गया, यानी 2 पक्षों के अभी आगे आके बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट लाने के लिए। इस चीज़ का एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ गया इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। प्लस दूसरी बात, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन थी और निफ्टी में भी ओवरसोल्ड पोजीशन थी, ऑलरेडी उनका दोनों का पुट कॉल रेशियो काफ़ी गिर गया था, इसलिए ये तेज़ी अपेक्षित थी और ये ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल पॉलिसी है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट के बारे में आरबीआई के गवर्नर बात करेंगे कि क्या घटाएंगे या एज इट इज़ रखेंगे। सबका मानना है लगभग कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा, लेकिन रेपो रेट के बारे में क्या वो डिसीजन लेंगे, उनके बाद कमेंट्री कैसे होगी आरबीआई गवर्नर की,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मालूम है आपको कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी $80 के आसपास पहुंचा है, 79 से $80 के आसपास अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था उसको। सो अभी भी $80 यानी डेंजरस सिचुएशन में है। ईरान और इसराइल के बीच में अभी भी हमला चालू है और रशिया यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चालू है, तो कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। लेकिन आज का जो मार्केट था वो ओवरसोल्ड मार्केट था, और मार्केट ओवरसोल्ड होने के बाद ये शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई। ये बाइंग नहीं बोल सकते, इसको शॉर्ट कवरिंग रैली बोल सकते हैं। बाइंग कब बोल सकते हैं? 25,500 के ऊपर अगर टिकना चालू करेगा निफ्टी 25,500 के ऊपर, और वही बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर यानी 52,000 के ऊपर टिकना चालू करेगा, तो ही हम लोग फिर से ये रैली रिज्यूम होगी, ऐसा आप बोल सकते हैं, तेज़ी लौट सकती है। ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट था, और आज जो पॉजिटिव जो उलझान दिए, जो आज रिजल्ट दिए बीजेपी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, इसका फ़ायदा हो गया स्टॉक मार्केट को। प्लस आज अभी कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो अभी संकेत खराब मिल रहे थे रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट का, वहाँ भी अच्छा कर सकता है ऐसा बोला जा रहा है। सो इस सब का चीज़ का जो है वो इसके ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि जो मेजर जो इम्पोर्टेंट लोकसभा के इलेक्शन थे वहाँ भी एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से बीजेपी आने वाली थी, लेकिन वास्तव में क्या हो गया, वो गलत हो गया एग्जिट पोल। और आज भी क्या हो गया, ये एग्जिट पोल जो बुलाया था वो भी गलत हो गया। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि उस समय बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली और अपोजिशन पार्टी को ज़्यादा मिली, और अभी बीजेपी को मिली और अपोजिशन पार्टी को कम मिली है। सो एग्जिट पोल गलत हो रहे हैं, वास्तविकता में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो इस चीज़ का भी एक अनुकूल प्रभाव स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ा। लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आरबीआई का रिजल्ट भी है, और आज रात का सेशन अमेरिका में कैसा होगा इसके ऊपर भी आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आज मैंने आपको सुबह बोला था कि आईटी स्टॉक्स में मार पड़ेगी, और सुबह आपने देखा लगभग दोपहर तक आईटी के स्टॉक्स गिरे हुए थे। टीसीएस गिरा था, इन्फोसिस गिरा था, कोफोर्ज गिरा था, बहुत सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त गिरे थे। लेकिन बाद में जैसे ही ये इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, तब मार्केट जो तेज़ी पकड़ा उस समय आईटी के स्टॉक्स भी बढ़ गए दोस्तों, ओके। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आईटी का रिजल्ट सेशन इस हफ्ते से चालू होने वाला है। टीसीएस का रिजल्ट है और ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है आईटी के शेयर, पर्टिकुलरली इन्फोसिस जैसा और कोफोर्ज जैसा स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि बिफोर रिजल्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल इस आईटी के स्टॉक्स में आना चाहिए, ओके। इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है आईटी के स्टॉक्स में। तो दोस्तों अभी निफ्टी में नीचे का लेवल 24,800 आपको ध्यान में रखना है। जब तक 24,800 तोड़ता नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर 25,200 250 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है, 25,200 250। और वही बैंक निफ्टी में 51,500 का लेवल 51,500 के ऊपर टिकता है तो अच्छी बात है। और नीचे 50,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा लेवल? 50,000 का। अभी 51,000 के ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन 50,000 से लेकर 50,500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, वो टूटना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। चलिए अभी प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 9 तारीख ये मंगल देव का अंक होता है, और कल है बुधवार, बुध देव का अंक है। एज पर न्यूमरोलॉजी बुध और मंगल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सो कल का दिन न्यूमरोलॉजिकली ठीक नहीं है ऐसा आप बोल सकते हो। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अभी तुला लग्न खत्म हो चुका है, अभी वृश्चिक लग्न आ चुका है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे धनु राशि में, यानी बृहस्पति गुरुदेव के राशि में, और उनका नक्षत्र है केतुदेव का मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र में चंद्रमा है, यहाँ मंगल देव की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, बाकी सभी लोग की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल 9 तारीख का दिन भी मार्केट के लिए मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े कम आ गए हैं दोस्तों। सो मुझे चिंता ये हो रही है कि ऊपर के लेवल से मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सो आपको केयरफुल रहना है ऊपर के लेवल पे। ऊपर का लेवल कौन सा है? 25,200 250, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। और बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल है? बैंक निफ्टी में है 51,500 से 51,800 का लेवल, 51,500 से 51,800, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। तो कल ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा मार्केट कल का दिन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों।
चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी चंद्र की राशि मेष राशि है उनको अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माने, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली जबरदस्त इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 ये डेट्स है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको भी खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के एक साथ लेके दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। खुद के अकल के ऊपर, दिमाग के ऊपर यकीन रखें, खुद की मेहनत के ऊपर यकीन रखें और आगे बढ़िए। और प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना और अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ट्रेडिंग करते समय ध्यान में रखना। धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।